Good morning, everyone. This is Kadir, and today I'm going to explain you one of the wonderful chapter, and would like to inform you what is the actual importance of tree. आप लोगों को लगता होगा जो हम लोग ट्री को जब हम मारने की बात करते हैं, किल करने की बात करते हैं, तो बड़ा आसान लगता होगा कि इसको हम एक बार में मार भी देते होंगे, बट इट इज़ नॉट ईजी। बड़ा ईजी नहीं है किसी पेड़ को जान से मार देना। अगर आप उस पेड़ को जान से मारने की कोशिश करेंगे भी तो सबसे पहले आपको उसको रूट से निकालना पड़ेगा, है ना। जब तक आप रूट से उसको नहीं निकालेंगे, रूट से उसको नहीं काटेंगे, तब तक पेड़ नहीं मरता। एक पेड़ जब हम लगाते हैं और लगाने के बाद जब उसको हम सोचते हैं कि कितना ये बड़ा हो जाएगा, तो कई साल लग जाते हैं उसको, ठीक है। उसको वो कई सालों तक एयर ऑब्जर्व करता है, वाटर ऑब्जर्व करता है, सॉइल से जो उसको न्यूट्रिशंस मिलते हैं, जो मिनरल्स मिलते हैं, तब जाके कहीं एक पेड़ उग पाता है। और एक सही बात है कि एक जो पेड़ है 100 पुत्रों के समान होता है। अगर हम लोगों ने पेड़ लगाना बंद कर दिए तो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो कितना खराब हो जाता है, ये आप लोग देख ही चुके होंगे कोरोना काल में, ठीक है। जो कोरोना आया हुआ था उसमें आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ चुकी थी, इतनी जरूरत पड़ चुकी थी कि आप लोग को जो सिलेंडर्स भी मिल रहे थे वो बहुत ज़्यादा ब्लैक में मिल रहे थे, बहुत ज़्यादा महंगे मिल रहे थे। पेड़ कहीं ना कहीं हम लोग ने पेड़ों का इम्पोर्टेंस जानना बंद कर दिया। घर बनाते हैं लेकिन कभी एक ये कोशिश नहीं करते हैं कि घर में कुछ हिस्सा इतना छोड़ा जाए जहां हम लोग कुछ पेड़ पौधे लगा सकें, जो हमारे एनवायरनमेंट को, जो हमारे घर को भी बहुत ज़्यादा अच्छा रख सकता है और एक ब्यूटीनेस, ठीक है। देखो, हम अपनी खूबसूरती अपने कपड़ों से और क्रीम वगैरह से दिखा सकते हैं, लेकिन हमें अपने घर की खूबसूरती सिर्फ और सिर्फ ग्रीनरी से दिखानी चाहिए, ठीक है। पेड़ पौधे, जब बढ़िया बढ़िया पेड़ पौधे लगे होंगे, उसमें अच्छा फ्लावर्स होंगे, ठीक है, और उसमें आपको कई तरह की वेजिटेबल्स आपको दिख रही होंगी घर के साइड को, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। कई ऐसे घर हैं। ये तो एक छोटा सा टॉपिक था, लेकिन हम लोग आज बात करने वाले हैं क्लास 9 की एक पोइट्री है जिसको हम ऑन क्लीन अ ट्री का नाम दे रहे हैं, ठीक है। इसको लिखा हुआ है गिव पटेल ने लिखा हुआ है। चलिए थोड़ा सा हम इस पोएम के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, कुछ मीनिंग भी एक्सप्लेन करेंगे और हम कुछ पोएटिक डिवाइस भी इसमें यूज करेंगे, ठीक है। पोएटिक डिवाइसेस क्या होती हैं? पोएटिक डिवाइसेस वो होती हैं जो पोएम से रिलेटेड होती हैं। बहुत सारे लोग पोएम की जगह पॉम भी बोलते हैं, तो अगर आप पॉम बोलना चाहते हैं तो पॉम बोल सकते हैं, डजंट मैटर, बट एक्चुअल में इसको हम पोएम बोल रहे हैं क्योंकि एक हमारा जो टोन है, बहुत सारे जो बुंदेलखंडी बच्चे हैं, सो दे आर जस्ट यूजिंग पोएम डजंट मैटर, पोएम एंड पॉम व्हाटएवर यू वांट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ आपको मैंने सारी की सारी मीनिंग एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है। यहाँ जैब आपका दिया हुआ है, जैब का मतलब होता है सडन रफ ब्लो, ठीक है। लेब्रस हेड का मतलब होता है कलर्ड बार्क। बार्क क्या होती है? बार्क में छाल होती है, जो पेड़ होता है उसकी जो छाल होती है उसको निकालते हैं। बहुत सारे लोग गांव के हैं जो क्या करते हैं, जो नीम होती है, नीम की छाल निकालते, उसको रबिंग करने के बाद उसका जो रोगन निकलता है उसको हम लोग अपने जख्म पर लगा लेते हैं, जो हमारे जख्म को बहुत जल्दी हील कर देता है, ठीक है। तो डिस्कलर्ड बार्क का मतलब होता है कि आप पेड़ों की जो छाल देखेंगे, ठीक है, उस वो डिस्कलर्ड होती है, तो बहुत अजीब टाइप, रूखी टाइप की होती है जिसमें कोई कलर नहीं हो सकता है। हेड का मतलब होता है कट रफली बाय स्ट्राइकिंग। स्ट्राइकिंग का मतलब कोई कुल्हाड़ी ले लो, एकदम जोर से उसको मारना, ठीक है, उसको बोलते हैं हेग, ठीक। आप लोग ने एक चैप्टर भी पढ़ा होगा हेग ड्राइवर, आई थिंक वो 10th क्लास में होगा, सॉरी आप लोग को बता दिया। चलिए अगर हम बात करते हैं कट रफली बाय स्ट्राइकिंग हैवी ब्लोज। स्नैप्ड आउट का मतलब चॉप्ड आउट, चॉप्ड का मतलब होता है काटना, ठीक है। और स्क्रॉचिंग, ठीक है, स्कॉचिंग एंड चॉकिंग का मतलब होता है द ड्राइंग ऑफ द ट्री आफ्टर बीइंग अपरूटेड। जब कोई भी पेड़ को आप जड़ से निकाल के अलग कर देते हैं तब पेड़ मरता है। अगर आपने कोई भी, जैसे कि मैंने इस तरीके का एक ये पेड़ बनाया है, ठीक है, अगर आप इसको यहां से काट दोगे तो यहाँ से फिर से ये अपरूटिंग शुरू, मतलब फिर से यहाँ पे पत्तियां निकलना शुरू हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि पेड़ यहाँ से भी नहीं मरेगा, यहाँ से भी नहीं मरेगा, वो फिर से उगना शुरू कर दिया जाएगा बस। लेकिन उसकी जो जड़ें हैं, जो रूट्स हैं, अगर हमने उनको निकाल के अलग कर दिया
तो फिर ये जो पेड़ है वो पेड़ अपने आप सूख जाएगा और पेड़ मर जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हम थोड़ा सा आपको कुछ इस पोएट्री को एक्सप्लेन करते हैं। एक चीज और, प्लीज सारे के सारे लोग इस वीडियो को, जितने भी लोग देख रहे हैं, पहले तो आप लोग ये करिएगा, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपके जितने भी यूट्यूब जो भी हम वीडियोस क्रिएट करने वाले हैं वो आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले, इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री। देखो, एक पेड़ को, जैसा कि मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, एक पेड़ को मारने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। यही आपकी पहली लाइन बता रही है, इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री। एक पेड़ को मारने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। नॉट अ सिंपल जैब ऑफ अ नाइफ। कोई भी चाकू की एक जो जैब है, जैब मैंने बताया था सडन रफ ब्लो, अचानक से झटके के साथ मारना। एक चाकू से हम इस डस्टर को भी नहीं काट सकते। ठीक है, चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, हम कुल्हाड़ी से भी इसको काटना चाहेंगे तो कुल्हाड़ी से शायद ये कट जाएगा, लेकिन अगर हम एक चाकू से लेंगे तो नहीं। अच्छा, तो चाकू को हम यहाँ रेफर करें कुल्हाड़ी यानी कि एक्स। अगर हम एक एक्स को एक जोर से कोशिश करें और पेड़ में मारे तो पेड़ नहीं कटेगा जब तक उसको कंटिन्यू उसको नहीं काटा जाएगा, है ना। आगे देखते हैं, तो बता रहे हैं कि नॉट अ सिंपल जेब ऑफ अ नाइफ। एक साधारण सा, ठीक है, चाकू के द्वारा जो एक जैब दिया जाता है, फोर्स दिया जाता है, विल डू इट। ठीक है, कुछ भी नहीं करने वाला। इट हैज ग्रोन स्लोली। जो पेड़ होता है वो बहुत धीरे धीरे उगता है। क्या करता है? बहुत धीरे धीरे उगता है। कैसे उगता है? कंज्यूमिंग द अर्थ। कंज्यूमिंग द अर्थ यानी कि पृथ्वी से पृथ्वी के जो न्यूट्रिशंस होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उनको जैसे कि हम लोग वाटर देख लेते हैं। वाटर में आपका क्या होता है? ऑक्सीजन भी होती है, ठीक है, नाइट्रोजन भी शायद होती है, हाइड्रोजन भी होती है, ठीक, कुछ और भी जो मिनरल्स होते होंगे। ठीक, इसी तरीके से अगर हम बात करें राइजिंग आउट ऑफ इट, यानी कि पृथ्वी से होते हुए निकलता। राइजिंग यानी कि उगना, निकलना, जैसे कि सूरज राइजेस होता है ना। अब सबसे पहले कोई भी पेड़ निकलेगा तो वो पौधा होगा, ठीक है, एक छोटा सा पौधा होगा। जैसे कि एक छोटा सा बच्चा होता है ना, जब एक माँ की कोख से जब वो पैदा होता है, छोटा सा होता है फ्लैश टाइप का, ठीक, और वो धीरे 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 अपने पैर चलाते चलाते अब सारी न्यूट्रिशंस को लेते हुए, माँ का फीडिंग करते हुए, ठीक है, उसके बाद फिर वो बड़ा होता है, फिर कुछ महीने का होता है, फिर उसको कुछ हम लोग जो प्रोडक्ट वगैरह होते हैं वो देना शुरू कर देते हैं, खाना पीना देना शुरू कर देते हैं। फिर धीरे धीरे उसको नॉलेज, उसको सनलाइट भी मिलती है, वो तो शुरू से ही मिलती है, लेकिन धीरे धीरे वो ग्रो करने लगता है और फिर एक टाइम ऐसा आता है, एक एडल्ट बन जाता है एक टाइप का, ठीक है, हम लोग वेस्ट टाइप लोगों की तरह, ठीक है। तो यहाँ देखा कि अब्सॉर्बिंग ईयर्स। अब इस ये क्या बता रहे हैं कि फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट। फीडिंग का मतलब होता है खिलाना या कोई चीज देना। क्रस्ट मतलब जो जमीन होती है, जो जमीन उसकी जो लेयर होती है उसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं। अपनी क्रस्ट से निकलता हुआ आ जाता है, ठीक है। देखो हमारी जो पृथ्वी है, हम लोग आपको बता देते हैं थोड़ा सा। ये हमारा अर्थ है, हमने आपको बताया था एक बार, ये एक तो एक क्रस्ट होता है आपका, एक मेंटल होता है, एक कोर होता है, आई थिंक, ठीक है। जो क्रस्ट की कुछ अलग कंडीशन होती है, ठीक है, शायद 11 मीटर तक समथिंग क्रस्ट होता है। उसके बाद जो मेंटल होता है वो 1200 तक होता है, और जो कोर होता है वो इनर, ठीक है, कोर यानी कि कोक, पृथ्वी की कोक। तो हम जो पेड़ पौधे उगते हैं सिर्फ और सिर्फ क्रस्ट तक ही पहुंचते हैं, ठीक है। अच्छा, ये क्लियर हो गया। तो बताया है कि इस क्रस्ट अब्सॉर्बिंग ईयर्स ऑफ, और कई सालों तक ये क्या ऑब्जर्व करते हैं? सनलाइट ऑब्जर्व करते हैं, एयर ऑब्जर्व करते हैं और वाटर ऑब्जर्व करते हैं। कहां से? पृथ्वी से, ठीक है। एंड आउट ऑफ इट लेप्रोच हाइड। लेप्रोच हाइड का मैंने मतलब यहाँ पे आप लोग को दिया है। लेप्रोच हाइड का मतलब डिस्कलर्ड बार, यानी कि जो इसकी जो खाल होती है, जो छाल होती है, उस छाल का बिल्कुल वो क्या है, अब एक छाल ऐसी होती है जिसको वो निकलते हुए बिल्कुल एक डिस्कलर टाइप की, ठीक, उस छाल को एब्जॉर्ब करते हुए सीधे बाहर आते हैं, ठीक है। स्प्रॉटिंग लीव्स। स्प्रॉटिंग का मतलब होता है छोटी छोटी से पत्तियां निकलना, ठीक है। स्प्रॉटिंग का मतलब होता है छोटी छोटी सी पत्तियां। जब कोई भी
फूल हम देखते हैं तो एक गुलाब का फूल देखिए, जब छोटा सा गुलाब का फूल जब एक बर्ड्स टाइप का होता है, फिर बडिंग खिलना शुरू होती है, स्प्रॉटिंग होना शुरू कर देती है, ठीक है। जैसे कि हम कहें कि अगर गेहूं होता है, चना होता है, अगर हम इसको चने को एक मॉइस्चराइज कर दें, 1-2 दिन बाद देखें तो उसमें स्प्रॉटिंग यानी कि उसमें बीज फूटना शुरू हो जाते हैं ना। तो यही बता रहे हैं कि ये जो इनके जो पत्तियां हैं वो फूटना शुरू हो जाती हैं और आगे जाकर एक लेप्रस हाइड में बदल जाती हैं, ठीक है। छुपी लेप्रस हाइड यानी कि एक छाल के रूप में ये बदल जाते हैं। तो आई होप इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम शुरू करते हैं आपकी फिगर ऑफ स्पीच यानी कि कुछ पोएटिक डिवाइसेस। इसमें कौन कौन से पोएटिक डिवाइस है, तो पहले तो हम देखें, पहली लाइन ही देख लें। इसमें लिखा हुआ है टेक्स टाइम, ठीक है, और ट्री और टू। तो देखो यहाँ पर टी जो साउंड है, ठीक है, टी जो साउंड है वो रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, जब दो कंजुगेटिव जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं वो रिपीट हो। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 21, ठीक है। जब 21 में से कोई भी एक कॉन्सोनेंट रिपीट हो बार बार एक ही लाइन में, वो आपका कहलाएगा एलिट्रेशन। क्या कहलाएगा आपका? एलिट्रेशन। क्लियर हो गया होगा कि एलिट्रेशन किसे कहते हैं। एक बार वो बता देता हूं, हम जब भी कोई भी कॉन्सोनेंट का लेटर बार बार एक ही लाइन में रिपीट होगा तो वो क्या कहलाएगा आपका? एलिट्रेशन। ओके, अब हम देखते हैं यहां पर नॉट अ सिंपल जेब ऑफ अ नाइफ, ठीक है। अगर हम नाइफ को कंपेयर कर दें किससे? एक्स से, तो ये मेटाफर बन जाएगा, ठीक है। अगर हम नाइफ को कंपेयर कर दें किससे कर दें? एक्स यानी कि कुल्हाड़ी से, तो ये मेटाफर आपका क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इट हैज यहाँ पर कहीं पे भी नहीं है। एक चीज और देख लो, यहाँ पर एक एंजाम्पमेंट यूज हुआ है, यहाँ पर कोई भी पंक्चुएशन यूज नहीं है। जब कहीं पर भी कोई भी, ठीक है, एक लाइन में 2 लाइन में कोई भी पंक्चुएशन ना दी जाए तो उसको हम लोग एंजाम्पमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंजाम्पमेंट, ठीक है, एंजाम्पमेंट बोलते हैं, ठीक है। जब कोई भी लाइन में कोई भी पंक्चुएशन ना दी हो। तो देखो, नाइफ के बाद कोई भी पंक्चुएशन नहीं है, ग्रोन के बाद कोई भी पंक्चुएशन नहीं है। पंक्चुएशन क्या होता है? जैसे कि आपके कोमा होता है और सेमीकोलन होते हैं, क्वेश्चन मार्क होता है, हाइफन होता है, ठीक है, फुल स्टॉप होते हैं, इनको हम लोग पंक्चुएशंस बोलते हैं, ठीक है। और अब हम देखते हैं कि राइजिंग आउट ऑफ इट, फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, ठीक है, absorbing years of sunlight, airs, water, and out of its leprous hide, sprouting leaves। तो ये ज्यादातर इस फर्स्ट स्टैंजा में मोस्टली 2 या 3 ही आपकी पोएटिक डिवाइस दी गई हुई है। और आज के लिए इतना ही काफी। कल सेकंड स्टैंजा हम कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शब्बा खैर, हैव अ गुड डे टू यू ऑल।